कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर यह ध्यान दीजिए, एक बार पढ़ाए हुए हैं, रिपीट क्लास चल रही है, दोहरा रहे हैं, ये आप सभी जान रहे हो। एक बार पढ़ा लिखा चुके हैं, दोहरा रहे हैं, इसलिए ऐसे पढ़िए जिससे समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर देखिए जरा, अमेरिका के 3 प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम शाक्ले, जॉन वर्डिंग और ब्राटेन, ध्यान दीजिएगा सिद्धार्थ जी, विलियम शाक्ले, जॉन वर्डिंग और ब्राटेन, अमेरिका के 3 प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम शाक्ले, जॉन वर्डिंग और ब्राटेन, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 2 पीएन संधि डायोडों को जोड़कर 3 टर्मिनल वाली एक ऐसी युक्ति बनाई जो ट्रायोड वाल्व की तरह व्यवहार करती थी। उस युक्ति को ट्रांजिस्टर कहा गया। एक बार अमेरिकन वैज्ञानिक विलियम शाक्ले, जॉन वर्डिंग, ब्राटेन ने मिल करके 2 पीएन संधि डायोडों को जोड़ करके एक 3 टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति बनाई जो ट्रायोड वाल्व की तरह व्यवहार करती थी और जिसे जो है ट्रांजिस्टर कहा गया। और बच्चों, ट्रांजिस्टर में 4-5 खासियत थी जिन्हें आप रटे रहोगे तो ट्रांजिस्टर की विशेषता हो जाएगी। सारी खासियत हम ऑटोमेटिक बता रहे हैं। पहले 3 टर्मिनल होंगे, दुनिया का प्रत्येक ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल युक्त होगा। तीनों टर्मिनल के नाम EBC होते हैं। किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल EBC, एमीटर, बेस, कलेक्टर, माने उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, 3 टर्मिनल होते हैं दुनिया के किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर में। इधर क्लियर। उसके बाद बेटा, दुनिया का प्रत्येक प्रकार का ट्रांजिस्टर, जितने भी प्रकार के ट्रांजिस्टर बन सकते हैं, उनमें जो है ई में ज्यादा अशुद्धि होती है सी की बजाय। मतलब उत्सर्जक वाले ट्रांजिस्टर में संग्राहक वाले ट्रांजिस्टर की अपेक्षा अधिक अशुद्धि की मात्रा होती है। उत्सर्जक वाला अर्धचालक ज्यादा अशुद्ध लिया जाता है। ओके। और किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर में संग्राहक का आकार ज्यादा होता है उत्सर्जक वाले आकार की अपेक्षा। मतलब बेटा, कोई भी ट्रांजिस्टर अगर बनेगा तो उसमें उत्सर्जक वाला जो अर्धचालक रहेगा वो ज्यादा शुद्ध रहेगा, संग्राहक वाला अर्धचालक कम अशुद्ध रहेगा। लेकिन संग्राहक वाला अर्धचालक साइज में बड़ा लिया जाएगा उत्सर्जक वाले अर्धचालक की अपेक्षा। और अभिषेक रजक जी, दुनिया का कोई भी ट्रांजिस्टर बनेगा तो उत्सर्जक और आधार संधि अग्र अभिनति पर रखी जाएगी और दुनिया के प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में आधार और संग्राहक संधि पश्च अभिनति पर रखी जाएगी। और ये हर प्रकार के ट्रांजिस्टर की 1 2 3 6 खासियत है। फिर से दीपक मौर्य जान लीजिए, कोई भी ट्रांजिस्टर मतलब 2 पीएन संधि डायोडों को जोड़कर बनाई गई वह युक्ति जो 3 टर्मिनल युक्त हो, जो ट्रायोड वाल्व की तरह व्यवहार करे। 3 टर्मिनल में किसी भी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक, आधार और संग्राहक 3 टर्मिनल होते हैं। दुनिया के प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक वाले अर्धचालक में संग्राहक वाले अर्धचालक की अपेक्षा अधिक अशुद्धि रहती है। दुनिया के प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में संग्राहक का आकार उत्सर्जक वाले अर्धचालक की अपेक्षा अधिक होता है। दुनिया के प्रत्येक प्रकार के ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार अग्रगति पर।
आधार और संग्राहक पद शब्द पर। संग्राहक वाला अर्धचालक उत्सर्जक अर्धचालक की अपेक्षा अधिक बड़े आकार में होता है। इधर क्लियर। अब बच्चों हम अपने अध्ययन में सरलता हेतु दो प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाते हैं। देयर आर दो प्रकार के ट्रांजिस्टर। देयर आर ट्रांजिस्टर बेटा दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिए। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। अध्ययन में सरलता हेतु ट्रांजिस्टर को गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, ध्यान से देखिएगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर। प्यारे साथियों, दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। चैप्टर की महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों एक प्रकार के उपकरण है। और जब उपकरण है तो इनका वर्णन अभिषेक रजक जी रचना, क्रियाविधि और उपयोग साथ ही साथ थोड़ा बकवास के रूप में होगा, तो हम लोग चलते हैं दोनों ट्रांजिस्टर का एक साथ वर्णन। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पीएनपी ट्रांजिस्टर नाम से स्पष्ट है बेटा कि इसकी जो है रचना बन जाए तो इसके बारे में समझा सकते हो। यहाँ देखो, पहले पी है, फिर एन है, फिर पी है। इसका मतलब यह एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें एन टाइप के अर्धचालक को दो पी टाइप के अर्धचालक दबाए रखते हैं। अंग्रेजी में अगर अभी बताना हो तो बीएससी में जब पढ़ाता हूँ बड़ा बढ़िया अंग्रेजी इसकी निकालता हूँ। अ ट्रांजिस्टर इन विच एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच इन बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। बड़ी बढ़िया डेफिनेशन बनाया हुआ है, नहीं समझे? कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच सैंडविच हो, दबा हुआ हो, फंसा हुआ हो, एडजस्ट हो, उसे ही हम जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ आप लोग परिभाषा समझो बेटा। पहले पी है जबकि पहले एमीटर होता है उत्सर्जक, फिर एन है जबकि यहाँ आधार होना चाहिए, और फिर पी है माने संग्राहक। उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, ई बी सी ऐसे होता है। तो परिभाषा लपेट दो। वह ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप के अर्धचालक से बने हो जबकि आधार एन टाइप के अर्धचालक से बना हो, उसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। या वह ट्रांजिस्टर जिसमें एक एन टाइप का अर्धचालक दो पी टाइप के अर्धचालकों से अपमिश्रित हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। इधर क्लियर। और जब पीएनपी ट्रांजिस्टर की फिगर बनाएंगे तो दिमाग में याद रखें ट्रांजिस्टर की पांचों खासियत। उत्सर्जक ज्यादा, संग्राहक ज्यादा बड़ा आकार, उत्सर्जक और आधार अग्रवर्ती, आधार और संग्राहक पश्चवर्ती। These are the खासियत which are in our mind and then set up these खासियत for बनाई पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, देखिए जरा, मजा नहीं है इससे था। तो यहां गौर से देखिएगा, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की फोटो बना रहे हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एक पी टाइप का अर्धचालक होता है और एन टाइप का अर्धचालक बहुत ही पतला होता है। पी टाइप का अर्धचालक का आकार संग्राहक वाले यहाँ पर जो है शुरुआत में ई, फिर बी, फिर सी। उत्सर्जक रूपी अर्धचालक ज्यादा शुद्ध होता है और पी टाइप का है, इसमें होल होंगे, होल की मात्रा इसमें ज्यादा कर दे। संग्राहक रूपी अर्धचालक भी पी टाइप का है और इसमें भी होल होंगे, लेकिन इसमें होल की मात्रा कम कर दे रहे हैं। और आधार वाला अर्धचालक एन टाइप का है, इसलिए इसका जो है निर्माण इस तरह से कर दिए। यहां पर एक टर्मिनल बना दिए ई, यहां पर एक टर्मिनल बना दिए सी, और यहां पर एक टर्मिनल है बी। यहां ई और बी के बीच बैटरी बनेगी, यहां बी और सी के बीच बैटरी बनेगी। देखिए बच्चों, परिभाषा के हिसाब किताब से चलते हैं
वर्किंग क्रियाविधि सब समझ में आ जाएगी। परिभाषा के वह ट्रांजिस्टर, एक बार परिभाषा फिर हो जाती है, वह ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक उत्सर्जक और संग्राहक पी टाइप के अर्धचालक के बने हो, जबकि आधार एन टाइप के अर्धचालक से निर्मित हो, उसे ही हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर की एक और परिभाषा बना सकते हो, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें कोई एन टाइप का अर्धचालक दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच समायोजित हो, उसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक रूपी पी टाइप के अर्धचालक में संग्राहक रूपी पी टाइप के अर्धचालक की अपेक्षा अधिक अशुद्धि होती है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में संग्राहक रूपी पी टाइप का अर्धचालक उत्सर्जक रूपी पी टाइप के अर्धचालक से अधिक बड़े आकार का होता है, और उत्सर्जक और आधार संधि अग्रभ्यति पर, आधार और संग्राहक संधि पश्चभ्यति पर होती है। तो यहाँ इन दोनों के बीच अग्रभ्यति है, माने पी टाइप वाला धन से और एन टाइप वाला ऋण से, ये अग्र अभ्यति हो गई दोनों के बीच। यहाँ आधार और संग्राहक के बीच कौन सी अभ्यति होती है बेटा? पश्च अभ्यति, माने पी वाला ऋण से एन वाला धन से। अब बच्चों ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर की संरचना हो गई। कोई दिक्कत बेटा? क्रियाविधि बताएं, ध्यान से देखिएगा। चूंकि पी टाइप का अर्धचालक बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित है, इसलिए पी टाइप के समस्त होल जो कि धन आवेशित होते हैं, बैटरी के धन ध्रुव से जुड़े होने के कारण, इस धन विभव के कारण प्रतिकर्षित होंगे, और होल का प्रवाह इसीलिए जो है एन क्षेत्र की ओर होने लगेगा, ये बैटरी की ओर गमन नहीं करेंगे। इनका प्रवाह इस तरह से एन क्षेत्र की ओर होगा, और यहां एन टाइप का अर्धचालक जो कि आधार के रूप में बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके समस्त इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे, और इसलिए इनका गमन पी क्षेत्र की ओर होने लगेगा। किधर होने लगेगा? पी क्षेत्र की ओर, इस तरह। इधर क्लियर? और बच्चों संग्राहक रूपी पी टाइप के अर्धचालक का संबंध बैटरी के ऋण ध्रुव से है, और इसलिए संग्राहक रूपी पी टाइप के अर्धचालक के जो होल होंगे, इनकी गति ऋण विभव की ओर आकर्षण वाली होगी, माने इनकी दिशा बैटरी की ओर होने लगेगी। ये हमारी बैटरी VEB है, और ये VBC, ठीक है। अब बच्चों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुसंख्यक आवेशों का प्रवाह हमने समझा दिया। किसी कोई दिक्कत? इतना समझ में आया कि जो उत्सर्जक रूपी पी टाइप का अर्धचालक है, उसके होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे, बैटरी को ना आकर के एन क्षेत्र की ओर चलेंगे, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे, बैटरी को ना आकर के पी टाइप के अर्धचालक की ओर चलेंगे, माने उत्सर्जक की ओर। ऐसे यहाँ संग्राहक के जो पी टाइप वाले अर्धचालक वाले होल हैं, ये बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हैं, तो ये आकर्षित होंगे। ये धन है, धन ऋण की ओर आकर्षित होता है, इनका गमन इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से प्रवाह होने लगेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, बहुसंख्यक आवेश का। अब होगा क्या कि चूंकि हमारा जो आधार वाला अर्धचालक है, ये बहुत पतली परत का है, तो उत्सर्जक रूपी अर्धचालक के समस्त होल आधार को क्रॉस करके, पार करके संग्राहक वाले अर्धचालक में आकर एकत्र होने लगेंगे। मतलब उत्सर्जक रूपी अर्धचालक के होल का प्रवाह इस आधार को क्रॉस करके किसमें होने लगेगा? संग्राहक में होने लगेगा। ये एन क्षेत्र को क्रॉस करके संग्राहक में आने लगेंगे। ऐसे ही करेंगे क्योंकि एन क्षेत्र हम बहुत पतली परत वाला लिए हैं। और जब बेटा यहाँ उत्सर्जक रूपी अर्धचालक के होल आधार को क्रॉस करके संग्राहक में एकत्र होने लगेंगे, तो ये जो आधार में एन टाइप वाले इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, इसमें इन इलेक्ट्रॉनों से अगर इनका संपर्क हो जाए, माने यहाँ होल इस एन क्षेत्र को क्रॉस करके यहाँ आ रहे हैं,
अगर इस n छेद के इलेक्ट्रॉनों से इनका संपर्क हो जाए, अगर कोई एक होल भी इलेक्ट्रॉन से मिल जाए तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों धन और ऋण है, एक दूसरे को संयोजित होकर के अस्तित्व विहीन माने एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। और जब एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देंगे तो यहाँ पर बच्चों एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी बन जाएगी। एक होल और एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो यहाँ एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की कमी बन गई। और जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी बनती है, तुरंत इस उत्सर्जक रूपी पी टाइप के अर्धचालक में एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। और सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। और होल आप जानते हो कि इसमें होल रहते ही है, होल जो है क्रॉस करके इसमें आने लगते हैं, होल की कमी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन बन गया, चूंकि ये बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इस धन ध्रुव के कारण आकर्षित होने लगेंगे। तो यहाँ होल में उत्पन्न, यहाँ पर जो है उत्सर्जक में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से निकलकर बैटरी के धन ध्रुव में आके समाप्त होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उत्सर्जक से बैटरी की ओर है। इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से निकलकर बैटरी में आ रहे हैं, इसलिए उत्सर्जक वाली धारा IE बैटरी से निकलकर उत्सर्जक की ओर जाती प्राप्त होगी। समझ में आया बेटा? और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलकर धन ध्रुव पर समाप्त हो गया तो इसके ऋण ध्रुव से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो चल करके इस जो है आधार वाले n टाइप के अर्धचालक पर समा जाएगा, माने इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ण हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन बैटरी से आधार की ओर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी से आधार की ओर गति कर रहा है तो आधार धारा जो है आधार से बैटरी की ओर गति करेगी। तो यहाँ इस तरह से जो है आधार धारा का प्रवाह दिखा, सबको समझ में आया। अब बच्चों ये इतना कहानी क्लियर हो गई, IE और IB की दिशा निर्धारित हो गई। अब यहाँ हम जान रहे हैं कि जो हमारा आधार और संग्राहक पश्च अवनति पर है, यहाँ पर संग्राहक रूपी अर्धचालक के पी टाइप जो है उसके होल बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो जैसे ही कोई होल यहाँ C टर्मिनल पर आता है, जैसे ही कोई होल C टर्मिनल पर आता है, बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उसको उदासीन कर देता है। इधर क्लियर? ओके। अब इलेक्ट्रॉन बैटरिया से निकलकर जो है संग्राहक की ओर चल रहा है तो धारा तो उल्टी दिशा में बहेगी। और आप समझ रहे हो कि जब जो है इलेक्ट्रॉन यहां से पैदा हुआ और निकल करके जो है संग्राहक पर पहुंच करके आए हुए होल को उदासीन कर दिया तो फिर से एक होल और इलेक्ट्रॉन कमी बन गई कि नहीं? फिर से एक होल और इलेक्ट्रॉन की कमी बन गई, कहीं बोलो हाँ। और जब एक होल और इलेक्ट्रॉन की कमी बन गई तो तुरंत फिर से यहाँ एक सहसंयोजक बंध टूट जाता है। और जब यहाँ सहसंयोजक बंध टूटता है बेटा तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। आप जान रहे हो कि होल आधार को क्रॉस करके संग्राहक में पहुंच जाएंगे, संग्राहक में बनी हुई होल की कमी समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव पर पहुंच जाएंगे और जो है ऋण ध्रुव से फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन की कमी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से यह प्रक्रिया लगातार होती रहेगी और आप देखोगे कि उत्सर्जक धारा ट्रांजिस्टर की ओर एंट्री करेगी और आधार धारा और संग्राहक धारा के रूप में बाहर निकलेगी। और इस तरह से आने वाली धारा IE है और निकलने वाली धारा IB और IC है। तो इसका मतलब IE बराबर IB प्लस IC, ये हमारे इस ट्रांजिस्टर का जो है परिणाम आया कि जो धारा यहाँ एंट्री कर रही है वह धारा दो धाराओं में बंटकर निकल रही, इसमें और इसमें। समझ आ गया सबको? और यहाँ पर इसका प्रतीकात्मक चित्र कभी कभी पूछता है कि ट्रांजिस्टर का प्रतीकात्मक चित्र बनाओ। तो ट्रांजिस्टर का प्रतीकात्मक चित्र बनाने के लिए बेटा ये ऐसे कैसे कैसे जैसे यहाँ E, यहाँ B, यहाँ C। और चूंकि देखो धारा ट्रांजिस्टर में होकर जा रही है तो ऐसे चित्र बना देते हैं कि PNP ट्रांजिस्टर का
प्रतीकात्मक चित्र हो जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीकात्मक चित्र बनाओ, तो आप ऐसे ही बना दोगे, प्रतीकात्मक चित्र बन जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। प्यारे साथियों, इसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक के रूप में एन टाइप की अर्धचालक हो, जबकि आधार के रूप में पी टाइप का अर्धचालक हो, तो उसे ही हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। और बच्चों, एक दूसरी परिभाषा बना सकते हो कि वह ट्रांजिस्टर जिसमें एक पी टाइप का अर्धचालक 2 एन टाइप के अर्धचालकों के बीच समायोजित हो, उसे ही हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर बनाना हो तो यह एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें उत्सर्जक व संग्राहक एन टाइप के अर्धचालकों से, जबकि आधार पी टाइप के अर्धचालकों से बना होता है। उत्सर्जक वाला अर्धचालक संग्राहक वाले अर्धचालक की अपेक्षा अधिक अशुद्ध रखा जाता है, जबकि संग्राहक वाला अर्धचालक उत्सर्जक वाले अर्धचालक की अपेक्षा ज्यादा बड़े आकार का रखा जाता है। लुक लाइक दिस, ये हमारा उत्सर्जक है, उत्सर्जक टर्मिनल, ये हमारा आधार टर्मिनल है, और ये हमारा संग्राहक टर्मिनल है। चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसमें जो है हम जान रहे हैं उत्सर्जक रूपी अर्धचालक में एन टाइप का अर्धचालक होगा, अधिक अशुद्धि युक्त केवल इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होंगे, और जबकि आधार रूपी अर्धचालक में होल्स भरे होंगे, और संग्राहक रूपी अर्धचालक में एन टाइप का जो है अर्धचालक पर इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। फोटो से दिख रहा है आप लोगों को कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जब बनाए हैं तो उत्सर्जक और संग्राहक के रूप में कौन सा अर्धचालक लिए हैं, और आधार के रूप में कौन सा अर्धचालक लिए हैं। उत्सर्जक वाला अर्धचालक संग्राहक वाले अर्धचालक की अपेक्षा अधिक अशुद्ध है कि नहीं, और संग्राहक वाला अर्धचालक उत्सर्जक वाले अर्धचालक की अपेक्षा बड़े आकार में है कि नहीं। यह टर्मिनल सी है, यह टर्मिनल ई है, और ये टर्मिनल बी है। और अब यहां पर संधियां बनेंगी, गौर से देखिए बेटा। हम जानते हैं कि उत्सर्जक और आधार अग्र अभिनति पर रखा जाता है। तो उत्सर्जक और आधार अग्र अभिनति पर रखने का मतलब है कि यहाँ पी टाइप वाला बैटरी के धन से और एन टाइप वाला ऋण से, और इसे हम पक्ष अभिनति पर रखते हैं। इसका मतलब बेटा एन टाइप वाला धन से और पी टाइप वाला ऋण से। ऐसे ये हमारे जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर की संरचना हुई। किसी कोई डाउट समझ में आया? एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक एन टाइप के अर्धचालक के बने हो, जबकि आधार पी टाइप के अर्धचालक का बना हो, उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। यह एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसमें एक पी टाइप का अर्धचालक 2 एन टाइप के अर्धचालकों से घिरा होता है। उत्सर्जक रूपी अर्धचालक संग्राहक रूपी अर्धचालक की अपेक्षा अधिक अशुद्ध रखा गया है, और संग्राहक रूपी अर्धचालक उत्सर्जक वाले अर्धचालक से बड़े आकार का है। उत्सर्जक और आधार अग्र अभिनति पर, आधार और संग्राहक पक्ष। तो यहाँ ये जो है बीईबी और बीबीसी और मेहनत से पैसा पाई थी। तो यहाँ ध्यान दो, इधर ध्यान से समझो, क्रियाविधि बता दें, दैट्स इट हो जाएगा। तो बच्चों, चूंकि उत्सर्जक वाला अर्धचालक, उत्सर्जक वाला अर्धचालक यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जक वाला अर्धचालक बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा है, और उत्सर्जक वाले अर्धचालक में यहाँ एन टाइप हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ये ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे, तो बैटरी की ओर ना करके ये इस तरह से इनका गमन संग्राहक की ओर या आधार की ओर होने लगेगा। कुछ भी आप कह सकते हो, इनके गमन की दिशा ये होगी। और यह फलवा यहाँ पर जो आधार रूपी पी टाइप का अर्धचालक है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, तो इसके होल बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होंगे, और इनका गमन ये इस तरह से होने लगेगा, ऐसे 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 जैसे कैसे। संग्राहक वाला अर्धचालक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, और यहाँ एन टाइप का अर्धचालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव से आकर्षित होंगे, और इस कारण इनका गमन
बैटरी के जो है ओर होने लगेगा ऐसे। तो बच्चों यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो बहुसंख्यक आवेशों हैं उनका प्रवाह हमने दिखा दिया। अब जो है आगे की कहानी समझो। क्योंकि यहाँ आधार वाला अर्धचालक बहुत पतला रखा गया है, इसलिए उत्सर्जक रूपी अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन इस आधार को क्रॉस करके संग्राहक में इकट्ठा होंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन आधार को क्रॉस करके संग्राहक में जा रहे हो और कोई एकाध इलेक्ट्रॉन अगर इस आधार वाले होल से मिल जाए, सम्मिलन हो जाए, तो वे इलेक्ट्रॉन और होल जो मिल गए हैं एक दूसरे को स्वाहा कर देंगे, समाप्त कर देंगे, और इस कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल की कमी बन जाएगी। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल की कमी बनेगी, ये जो आधार रूपी पी टाइप का अर्धचालक है इसी का एक सहसंयोजक बंध टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मुक्त होंगे। होल तो यहाँ पर उपस्थित हो गए, लेकिन ये चूंकि आधार क्षेत्र जो है बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के धन ध्रुव की ओर आने लगेंगे, धन ध्रुव से आकर्षित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का गमन अधर्वा से बैटरी की ओर है, तो अधर्वा धारा बैटरी से आधार की ओर होगी, उल्टी दिशा धारा बहने लगेगी। इलेक्ट्रॉन आया धन ध्रुव पर समाप्त हो गया, कहो हाँ सर जी। ऋण ध्रुव से इलेक्ट्रॉन निकल करके फिर से आकर इसमें पहुंचकर इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करेगा। इलेक्ट्रॉन इज बहिंग फ्रॉम बैटरी टू उत्सर्जक, हेंस धारा इज बहिंग फ्रॉम उत्सर्जक टू बैटरी। ओके क्लियर। अब यहां पर जो है जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहां जो है सी टर्मिनल से, देखो सी का झुकाव जो है बैटरी के धन ध्रुव से है, तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर समाप्त होंगे। इलेक्ट्रॉन किधर आकर समाप्त होंगे? यहाँ होल इलेक्ट्रॉन वाली कहानी नहीं है, इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर समाप्त होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का गमन संग्राहक से बैटरी की ओर है, तो धारा संग्राहक वाली बैटरी से संग्राहक की ओर होगी, और तुरंत ऋण से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जाकर के इसमें फिर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ण हो जाएगी। इसमें जो है होल और इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व समाप्त होने की कहानी नहीं होगी। यहाँ दिख रहा है कि आई ट्रांजिस्टर से निकल रही है, जबकि आईबी और आईसी ट्रांजिस्टर में जा रही है, तो निकलने वाली धारा बराबर आने वाली धारा, तो इस तरह से इसमें भी आई बराबर आईबी प्लस आईसी। और प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि इस ट्रांजिस्टर का अगर प्रतीकात्मक चित्र बनाना हो तो इसे ई कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे सी कहते हैं। यहाँ धारा ट्रांजिस्टर से बहरे आ रही है, तो इस तरह का चित्र बना दो, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि हो गई। और आप समझ रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि और ट्रांजिस्टर दोनों